अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेराज अहमद। नाज़रीन, मैं इस वक्त साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कमेंट्री करते हैं और अपनी इसी हुनर और इसी टैलेंट की वजह से अपने दोस्तों में इंतहाई मकबूलियत के हामिल है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये शौक़ इनके अंदर कब से पैदा हुआ और ये कब इन्होंने इस चीज़ का स्टार्ट लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, शुक्र है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम बता दें। मेरा नाम हाजी कुर्बान है। हाजी कुर्बान, आप हमें ये बताएं कि आप क्या करते हैं? जी, मैं रिफ़ा साहिवाल में फ़ार्मेसी की डिग्री कर रहा हूँ और मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है अभी। हाजी कुर्बान, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कमेंट्री करते हैं, ये शौक़ आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? ये देखें, ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है और शौक़ का आपको उसी वक्त ही आपके अंदर पैदा होता है जब आपको मतलब महसूस हो कि आपके अंदर कोई ना टैलेंट है। तो इसी तरह 8वीं क्लास में मतलब मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी और इसी तरह से आस्ता आस्ता इंग्लिश को लर्न किया और टेंसेस वगैरह मेरे काफ़ी अच्छे थे। मतलब मैं फ़िक्रे वगैरह अच्छे बना लेता था और इंग्लिश स्पीकिंग जो है काफ़ी वीडियोस देखी, क्रिकेट मैचेस वगैरह देखे, तो उसके दौरान इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं किसी भी मौजू पर बिना किसी मतलब स्क्रिप्ट वगैरह के किसी भी मौजू पर अपनी इंग्लिश को जनरेट करके और इंग्लिश मैचेस की कमेंट्री कर सकता हूँ किसी भी तरह से। ये बड़ी एक मुनफरिद सी एक्टिविटी है। ये जब आप क्लास वगैरह में या अपने दोस्तों के दरमियान इसको परफॉर्म करते हैं तो आपके दोस्त या आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? काफ़ी अच्छा रिएक्शन, मतलब एक शानदार रिएक्शन होता है और काफ़ी सपोर्ट भी मिलती है उनकी तरफ से, क्योंकि एक यूनिक किस्म का काम जब आप कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है लोग काफ़ी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुनफरद चीज़ होती है और काफ़ी दोस्त शेयर करते हैं। हम फ्री टाइम में मोस्टली हम जो हैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं और इसके अलावा इंग्लिश एक्सेंट वगैरह जो हो गया, इसके अलावा इंग्लिश में कमेंट्री वगैरह उनको मैच की करके दिखाते हैं। तो काफ़ी मैचेस पर भी जाते हैं और वहाँ पर भी दोस्त साथ होते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं दोस्त। कभी कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया आपकी इसी एक्टिविटी को लेकर? ऐसे ही था, मतलब दिलचस्प नहीं, मतलब एक यादगार वाक़या है। जब शुरू में यूनिवर्सिटी में क्रिकेट कमेंट्री का ट्रायल वगैरह हो रहे थे तो टीचर ने कहा था कि हमने कोई एक स्टूडेंट लेना है जो इंग्लिश में कमेंट्री वगैरह कर सकता है अच्छी। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि चलें ट्राई करते हैं, क्योंकि टैलेंट तो था ही थे, शो करते हैं। तो वहाँ पर मैंने ट्रायल दी थी। वहाँ पर हम ऑडिटोरियम में हमारी क्लास थी और कोई 200 स्टूडेंट था। तो वहाँ पर मैंने फिर ट्रायल दी इंग्लिश कमेंट्री की और फिर उसके बाद जिस तरह से फ्रेंड्स ने चेयर किया और जिस तरह सपोर्ट्स मिली, टीचर ने भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद सिलेक्शन हुई और यूनिवर्सिटी मैच में कमेंट्री वगैरह करी। तो ये एक यादगार वाक़या जो मतलब एक ट्रायल हुई थी ना क्लास में और जिस तरह से वहाँ पर इंजॉय किया तो चेयर किया गया था, तो ये वाक़या काफ़ी मेरे लिए यादगार है। मिसाल के तौर पर आपको इनवाइट किया जाए पीसीबी की तरफ से कि आप आएँ और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए कमेंट्री करें, तो क्या आप जाएंगे या आपको वो जॉब ऑफ़र करें? जी ज़रूर। देखें, वैसे तो फार्मेसी मेरा मेन डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी एक अलग पैशन है, शौक़ है। लेकिन फार्मेसी करियर मेकिंग है, तो ऐसे ही है। मतलब अगर इनवाइट किया जाए तो मैं तो कर सकता हूँ हार्ड बॉल पर भी कमेंट्री, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस इतना हो चुका है क्रिकेट देख कर हार्ड बॉल का, और हार्ड बॉल खेली भी है काफ़ी, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मतलब अपना अंदाज़ इंट्रोड्यूस कराना और एक अलहदा से एक्सेंट में कमेंट्री करना है। मतलब ये नहीं कि एक सिंपल पाकिस्तानी एक्सेंट होता है या फिर जो इंडियन एक्सेंट होता है वो, तो इस तरह नहीं। मतलब अगर जो क्रिकेट का अलहदा एक्सेंट है और पूरी कोशिश है, अगर कोई जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको अवेल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको करंटली कोई सिचुएशन दी जाए कि इसके ऊपर आप कमेंट्री करें, तो क्या आप कर लेंगे? ज़ाहिर सी बात है, ज़रूर कर लूँगा। जिस तरह के आप सिचुएशन दें मैं आपको वो ट्रायल देता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और ये जी। ग्रीन पिच है, ठीक है, और ये अभी टॉस हो रहा है, तो टॉस के स्टार्टर में आप हमारे नाज़रीन को करके बताएंगे किस तरह आप कमेंट्री करेंगे कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है और इंडिया की टीम का कैप्टन ग्राउंड में आ चुके हैं मैच के लिए और उनके दरमियान टॉस होने लगा है, तो आप उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? जी ऐसे ही है। मतलब अब टॉस, दो कैप्टन यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दो कैप्टन मैदान में आ चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच है और मैंने टॉस करवाना है एज अ कमेंटेटर। तो उसके लिए इंग्लिश में जो भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और जिस तरह से फिर सिक्का उछलेगा और टॉस होगा और जो टीम विन करेगी और उसके बाद क्राउड चेयर करेगा,
तो वो मैं थोड़ा सा अब आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दूंगा। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ वेरी फाइन एनवायरनमेंट है। 23rd December 2028, it's the ICC T20 Cricket World Cup between Pakistan and India. Exciting crowd here, don't all our cheer up for your teams. We have got two captains here, Pakistan's captain Babar Azam and Indian captain Shubman Gill onto the toss, and we are all set for the toss. Okay, heads is a coin and Pakistan have won the toss. So news from here, Pakistan have won the toss and they have decided to bowl first on this pure lush green pitch, and it will be very excited for us all tonight to watching those fast bowlers of Pakistan, those seaming deliveries and the like real fast bowling you might expect in a test cricket in Australia. But now here you are gonna witness here in Pakistan on this very lush green pitch. All the best guys. हाजी कुरबान, आप हमें ये बताएं कि आप क्लास में जब आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है तो तब आप सिंपली में इंग्लिश बोलते हैं या इस तरह कमेंट्री करके आप प्रेजेंटेशन देते हैं? जी ऐसे ही है, मतलब ये चीज़ भी रिलेटेड है। अगर सर आप अगर इस चीज़ को देखें कि इंग्लिश में कमेंट्री करना, इंग्लिश में अपने से अगर इंग्लिश की बेस होगी तो आप कमेंट्री कर पाएंगे, और प्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही होता है। और एक तो होती है सिंपल सी प्रेजेंटेशन, मतलब आप सिंपली या तो उर्दू में दे दें, फिर दूसरा लेवल आ गया भाई आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे दें सिंपली। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपना एक अंदाज़ इंट्रोड्यूस करवाऊँ और कुछ डिफरेंस भी करूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं, कमेंट्री के स्टाइल में ही मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ अपनी क्लास में, और काफ़ी अप्रिशिएशन मिलती है और एक अलग अंदाज़ होता है। स्टूडेंट मजाक भी उड़ाते हैं आपका? देखें वो तो होता रहता है। अब मजाक तो आपको पता है, आप 100 के 100 बंदों को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग एज ए दोस्ताना मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग जेलस भी होते हैं, तो उनका उनसे ये होता है कि बंदे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, यार ये बंदा मेरे से एटलीस्ट वो मजाक उड़ाता है, बंदे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बंदा ज़्यादा एक्साइटेड होता है ऐसे काम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अगर मैं आपको एक और सिचुएशन दूं कि आप उसमें मुझे कमेंट्री करके बताएं तो करेंगे आप? जी ज़रूर बताएं। बाबर आजम ने लास्ट टाइम पे 3 छक्के लगा दिए हैं, और तो उनके 3 छक्के लगाने के बाद उनकी 50 कंप्लीट हुई है। अब 50 जब उनकी कंप्लीट हुई है तो उसके साथ ही क्या हुआ है कि जो कमेंटेटर है वो कमेंट्री कर रहा है, तो वो आप किस तरह इसको करेंगे? ठीक है, तो अपने पास जो बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह करियर के एंड पर हैं, 2028 चल रहा है। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह करियर के एंड पर हैं और बाबर आजम ने 3 छक्के मारने हैं और उसके बाद 50 होनी है उसकी, यानी 32 पर था वो, और 3 छक्के उसने मारे हैं। और अभी आपको वो सिनेरियो बताऊंगा, अभी जिस तरह बॉलर गेंद कराएगा वो आप खुद जज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वो है नहीं, सिनेरियो है, लेकिन मैं कमेंट्री जनरेट करूंगा। Here we go. Bumrah to Babar. Full toss and it's been hit straight down the ground and straight as you like on 80-meter boundary, goes away for 6. Babar with some powerful hit. This time on the short ball, and this one has been hit again for 6. That is fabulous 6. Just take a look on the power here on Babar Azam. Some guys talking about the power hitting ability of Babar, and Bumrah once again has been hit for another 6. He goes again, he goes for 6 again. That's a huge hit from Babar. Would you believe he has completed his 50, and Jasprit Bumrah is all nervous. Babar Azam celebrates his 50 in front of this huge crowd and huge claps in the crowd, and Pakistan are making a good total here. कभी किसी टीचर की भी आपने इस तरह तारीफ वगैरह इंग्लिश में की है? किसी टीचर ने आपको यह कहा हो? काफ़ी, देखें जब आप इस तरह का मतलब चीज़ अपने पास रखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, तो काफ़ी आपके लोगों से मुलाकात होती है, अगला बंदा जज कर लेता है कि यार इस बंदे का ना मतलब इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज़ करता है। तो हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो हैं, काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, तो उनके पास कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह या कोई एप्लीकेशन भी लेकर जानी हो तो मुझे पहले ही कह देती हैं कि तुमने मुझसे इंग्लिश में बात करनी है और इस तरह बात करनी है जिस तरह प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंस होता है। तो फिर इस तरह उनसे फुल इंग्लिश में टीचर से हम बात करते हैं, फुल इंग्लिश में, लाइक आई एम गोना सबमिट योर एप्लीकेशन मैम, हाउ आर यू मैम, व्हाट आर यू डूइंग, फ्ला। तो काफ़ी उस मोमेंट को एंजॉय भी करते हैं और लर्निंग भी मिलती है और एक न्यू चीज़ होती है। तो काफ़ी दफ़ा टीचर से हम इंग्लिश में बात करते हैं।